हर गरीब के सर की छत ले लेंगे, उसकी छत को अपने छत पे लगा लेंगे। यही है मोदी की गारंटी कि ना वो अमेठी से भागे थे और ना भागेंगे, ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे। मोदी की गारंटी है, उनकी खुद की गारंटी नहीं है। वो जनता को क्या गारंटी दे रहे हैं? अरे ईवीएम अम्मा है तैयार, वही करेंगी बेड़ा पार, इसीलिए तो सीना ठोके और कहते हैं 400 पार। आपकी तो बिल्कुल दिल से इच्छा इनकी एकदम घिड़ा सा हो गया है। झूठ है यार। क्या कह रहे हैं? 400 का सिलेंडर था जब स्मृति ईरानी जी ने रोड पर सर पे लेके भाग रही थी, आज 1200 का मिल रहा है। आज नहीं समझ में आ रहा उनके। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय पूरे देश की नज़र सबसे ज़बरदस्त जो हॉट सीट मानी जा रही है अमेठी और रायबरेली दोनों पर है। पिछले 24 घंटे में लगातार आप देख रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे लोग कि रायबरेली और अमेठी में नाम डिक्लेयर होगा। सुबह नाम डिक्लेयर होता है KL शर्मा का और राहुल गांधी का रायबरेली से, KL शर्मा का अमेठी से। उसके बाद ज़बरदस्त आपने हलचल देखी, नामांकन हो चुका है और नामांकन के बाद हम इस समय आप पीछे देख रहे हैं तिलक भवन रायबरेली में के जो कार्यालय है उसके जस्ट बाहर खड़े हुए हमारे साथ यहाँ पे तमाम समर्थक भी हैं जो लगातार राहुल गांधी के जो रथ जो निकल रहा था उसके साथ मौजूद थे और नामांकन के समय साथ में गए भी कलेक्ट्रेट तक के। तो बात करेंगे कि अभी जो नामांकन हो चुका है उसके बाद जनता के यहाँ पर जो समर्थक हैं कांग्रेस के, उनके मन में क्या चल रहा है। शुरुआत आपसे कर लेते हैं। नाम क्या हुआ आपका? मनीष शंकर तिवारी नाम है मेरा। तिवारी जी, अभी मन में क्या है? नामांकन तो हो चुका, गांधी परिवार के लोगों को आप बुला भी रहे थे, अब राहुल गांधी नामांकन कर चुके हैं। नहीं, नामांकन किए हैं और जीत सुनिश्चित है और एक बड़े अंतराल से जीतने जा रहे हैं रायबरेली माननीय राहुल गांधी जी। दूसरी तरफ अमेठी की बात कर ले, वहाँ पर भी गांधी परिवार की मांग हो रही थी लेकिन KL शर्मा को उतारा गया। KL शर्मा को उतारा गया गांधी परिवार से, चूंकि लोगों को उम्मीद थी माननीय प्रियंका जी लड़ेंगे, पर अभी उनका विचार नहीं है चुनाव लड़ने पर। भविष्य में यदि होता है तो वो चुनाव लड़ेंगी, तो इंतजार करेंगे लंबा। अब जब उनका विचार हो तो स्वतंत्रता अपनी है भाई, चुनाव लड़ना। बिल्कुल। एक दूर पे एक बोर्ड भी देख रहे हैं, दिखाइए। हर गरीब के सिर पर होगी छत, भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। मोदी गारंटी समय काफी चर्चा का विषय बनी। जो आप इस गारंटी के लिए क्या कहें? जो आपने शब्द लिया हर गरीब के सिर पर होगी छत, उसी पर मैं कहना चाहूँगा, हर गरीब के सर की छत ले लेंगे, उसकी छत को अपने छत पे लगा लेंगे। यही है मोदी की गारंटी। पंडित जी मुस्कुरा मुस्कुरा कोस बहुत रहे। यही मोदी की गारंटी, गरीब का छत लेना है। अभी इसके पहले एक यहाँ के नेताजी लड़े थे माननीय सोनिया जी के खिलाफ और उन्होंने नारा दिया कि मैं चिराग हूँ, तो वो चिराग पूरे रायबरेली का लेकर के अपना घर रोशन करते हैं। चिराग तो हैं राहुल गांधी जो अपने को जला करके रायबरेली को रोशन कर रहे हैं, वो हैं सोनिया गांधी चिराग। अच्छा, एक बात और कर लें, लोग चर्चा कर रहे हैं, जो अंदर की चर्चा होता है भाजपा के खेमे की, ये लोग कह रहे हैं राहुल डर के मारे भागे अमेठी से। ये तो देखिए, अब कहना बहुत कुछ है, पर थोड़े से शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ना वो अमेठी से भागे थे और ना भागेंगे, ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे। न डरे हैं न डरेंगे। नाम क्या हुआ भैया? शुभाशीष भैया, स्टूडेंट हैं अभी। स्टूडेंट हैं। हाँ। तो स्टूडेंट के लिए तो मोदी जी ने बहुत सारी गारंटियाँ लाई, काफ़ी सारे वर्क किए। 10 साल बेमिसाल रहे कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता मोदी जी के 10 साल बेमिसाल रहे हैं। और जो मोदी की गारंटी है, उनकी खुद की गारंटी नहीं है। वो जनता को क्या गारंटी दे रहे हैं? प्रधानमंत्री बनाया 2 बार। अरे प्रधानमंत्री, देखिए, EVM में धांधलेबाजी करके मैं भी जीत सकता हूँ, भैया भी जीत सकते हैं, आप भी जीत सकते हैं। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, है ना। और वो समझते हैं कि वो देश को बेवकूफ़ बना लेंगे, देश को लूट रहे हैं, लूट लेंगे। उनके कुछ दोस्त हैं, 2-4 मित्र हैं, उनको वो फ़ायदा पहुंचा देंगे। तो ऐसा नहीं है। हमारे माननीय राहुल भैया उनका जो है पोल पट्टी ज़रूर खोलेंगे और इस बार भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने वाली है। और युवाओं के लिए और समाज के लिए राहुल गांधी जी कुछ एक अच्छी मिसाल देंगे। अच्छा, एक बात, पोल पट्टी खोलने की बात कर रहे हैं, संसद भवन में खोले तो संसद भवन से बाहर कर दिए गए, याद है? देखिए, ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है। जैसे हिटलर करता था, वो अपने विरोधियों को जो है जेल में बंद कर देता था। क्यों? क्योंकि वो उनके खिलाफ बोलते थे। ऐसा ही मोदी जी भी कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ बोलता है उसको वो जो है जेल में डाल दे रहे हैं। अरे भाई, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, ये कैसी, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी की साफ साफ हत्या हो रही है।
किस क्लास में हो अभी? अभी हम इंटर में हैं जी। 12th में। स्कूल कौन सा भैया? जी हमारा ये छटलापुर के पास सेंट पीटर स्कूल है, वहाँ पे। मतलब सब पढ़ाई वढ़ाई वहाँ अच्छी चल रही है? जी सब बढ़िया चल रही है। आपने बात की जेल में डाल देते हैं, मैं आपको एक आप ही से चर्चा कर लेता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा चल रही होती, न्याय यात्रा, जैसे ही बिहार में एंट्री होती नीतीश कुमार गठबंधन में एनडीए के, उत्तर प्रदेश में जैसे ही आते हैं आपने देखा कि चवन्नी पलटती है, आरएलडी जयंत चौधरी को आपने देखा, लखनऊ में एंट्री करती है, उस समय 7 विधायक टूट के चले जाते हैं समाजवादी पार्टी से। जैसे जैसे मुंबई बढ़ने वाले तो केजरीवाल जेल में, तो विपक्ष बचा कहाँ, एकदम कमज़ोर कर दिया है विपक्ष को, कर कहाँ कुछ पा रहा है? विपक्ष इसलिए कमज़ोर हो चुका है क्योंकि जो सुप्रीम लीडर हैं मोदी जी, वो चाहते हैं कि मैं ऐसे चुनाव करवाऊं कि जनता को दिखे भी ना कि मैं बेईमानी कर रहा हूं, और मैं साथ में तीसरी बार सत्ता में भी आ जाऊं। और आप मेरी बात लिख के ले लीजिए किसी कागज़ पे कि अगर ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो देश का लोकतंत्र, देश का संविधान, मतलब देश की जितनी भी लोकतांत्रिक गतिविधियां हैं उनको ये ख़त्म कर देंगे। और अच्छा एक बात पूछ ले, कौन सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हैं? जी हम साइंस से। साइंस का स्टूडेंट जिसका पॉलिटिकल क्षेत्र से कोई नाता नहीं, वो इतनी सारी बातें कैसे कर सकता है? जी हमारे परिवार में भी काफ़ी वैसे बातचीत होती है है सभी चीज़ों को लेकर। हाँ अच्छा आपके फ्रेंड्स भी होंगे तमाम सारे, वो भी इस तरीके की बातें हमारे देखिए, हम आपको सर सही बताएं तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे थोड़ी बीजेपी की आइडियोलॉजी के लोग हैं, जो है राहुल गांधी को, सोनिया गांधी जी को बहुत उनका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? व्हाट्सएप की वजह से। व्हाट्सएप पे जो नफ़रत का बाज़ार चलाया जा रहा है, ये नफ़रत का बाज़ार जिस दिन हटेगा, जिस दिन बीजेपी सत्ता से हटेगी, उस दिन देखिएगा इस देश में मोहब्बत बोलेगी और इस देश के लोग मोहब्बत की ज़ुबान बोलेंगे, किसी तानाशाह की ज़ुबान नहीं बोल पाएंगे। बैग लिए हुए स्कूल से आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं? हम जी कोचिंग अभी जा रहे हैं। कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं जी। तो टाइम हो गया है? हाँ जी। चलिए ठीक है, आप पढ़ाई करिए, आपसे ही बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? सबसे पहले अपना परिचय आपको मैं तो देता हूँ, छोटा सा मैं कवि हूँ भैया और कांग्रेस में नेता हूँ। अजय धुरंधर कहते मुझको, कन्हैया लाल का बेटा हूँ, रायबरेली में हूँ रहता, सबका बड़ा चहेता हूँ। छोटा सा मैं कवि हूँ भैया और कांग्रेस में नेता हूँ। कांग्रेस की बात कर रहे, डर नहीं लगता ऐसे खुल के बोलते हैं? डरना क्या है, पूरी जनता को पता है कि मोदी जी ने किस किस को अंदर डाला और क्यों डाला, ये पूरी जनता समझ चुकी है। इसी से वो हार मान ले बीजेपी वाले कि बीजेपी हार मान रहे। 400 पार की बात हो रही है, खुल के बात हो रही है। अरे ईवीएम अम्मा है तैयार, वही करेंगी बेड़ा पार, इसीलिए तो सीना ठोके और कहते हैं 400 पार। गारंटी की बात जो करते हैं, मोदी की गारंटी है, वो सुने हैं कि नहीं सुने? और क्या, तेरे सारे वादे झूठे झूठी तेरी गारंटी है, तेरे सारे वादे झूठे झूठी तेरी गारंटी है। चीख चीख कर करे गवाही, राजस्थान और एमपी है। सिलेंडर 450 का देंगे, वादा सबसे कर डाला, झूठ बोल कर वोट लिया, सब तेरी नौटंकी है, सब तेरी नौटंकी है। अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में चुनाव जब एमपी के हुए, अभी 6 महीने या 4 महीने पहले अभी हुए, तो वहाँ पे इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, सांसदों को और मंत्रियों को लड़ाया गया है। तो मेरा कहना है, एमपी में है गजब तमाशा, याद आ रही नानी, एमपी में है गजब तमाशा, याद आ रही नानी। सांसद उनके लड़े विधायकी, शिवराज लड़े प्रधानी, काम है उनका केवल इतना, जब चुनाव आ जाता है फिर बिछाने लगते हैं वो हिंदू मुस्लिम जाल, हिंदू मुस्लिम जाल। एक बात और, कविताएं काफ़ी सुना ली। एक चीज़ और, यहाँ कार्यालय के बाहर खड़े हैं तमाम समर्थक जो भाजपा के, कहते कर कुछ भी लो, आएगा मोदी ही। हाँ तो इनको कहने दो कि इनकी तो सारी बातें झूठी है, ये जनता जान चुकी है कि जो मार्केट की वैल्यू इनके 5 किलो राशन टुकड़े डालते हैं हम लोगों पे, कि सिर्फ 100 रुपया, बहुत ज़्यादा 100 रुपये की कीमत है मार्केट वैल्यू 5 किलो राशन की, तो 100 रुपया का राशन देते राम के गुण हम गाते हैं, कुत्ते जैसा जीवन है लपक लपक कर खाते हैं। 100 रुपया का राशन देते, 100 रुपया का राशन मिलता, राम के गुण हम गाते हैं, कुत्ते जैसा जीवन है लपक लपक कर खाते हैं। आरक्षण भी छीना हमसे, नौकरियां भी छीनी हैं, राम नाम का मिला है घंटा, हम तो वही बजाते हैं, हम तो वही बजाते हैं। अच्छा एक बात और कर लें, 2 गारंटी है जो इस समय ज़्यादा चर्चा के विषय है। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं राहुल की गारंटी है। तराजू भारी कौन सी है, इस पर बात कर लेते हैं ना।
ये तो 10 साल से जनता देख रही है कि मेरे राहुल भैया की गारंटी और मोदी की गारंटी, सारी बातें झूठी, सारी बातें झूठी। क्या मैं बोलूं? मैं मोदी जी के विषय में ज़्यादा नहीं बात करना चाहता क्योंकि उनकी सारी बातें झूठी हैं। सिर्फ मैं राहुल भैया जी के विषय में बात करना चाहता हूं। हिंदुस्तान है राहुल भैया, ये यूपी है कश्मीर हैं। हिंदुस्तान है राहुल भैया, ये यूपी है कश्मीर हैं। ये सच्चे हिंदुस्तानी हैं, ये भारत की तस्वीर हैं। डरे नहीं हैं, झुके कहीं नहीं हैं, ये तो नफरत वालों से। डरे नहीं हैं, झुके नहीं हैं, ये तो नफरत वालों से। शिव के जैसे विष पी जाते, ये तो सच्चे वीर हैं। शिव के जैसे विष पी जाते, ये तो सच्चे वीर हैं। चलिए, यहाँ पर देख रहे हैं माहौल एक ज़बरदस्त सा बना हुआ है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, इंतज़ार हो रहा था राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का। आज रायबरेली में एक ज़बरदस्त हलचल हुई। पिछले 24 घंटे से काफ़ी सबके देखा मैंने, उत्साह काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा साहब, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गहलोत साहब, सब लोग आ जाते। पूरे देश की नज़र यहाँ पर थी। अब मन में क्या है और आगे क्या सोच रहे हैं? मन में ये है कि इनका तो खैर झूठ का व्यापार है। किनका? मोदी जी का। अच्छा। वो तो बहुत बड़े व्यापारी हैं। गुजरात के व्यापारी बहुत अच्छे व्यापारी हैं वो। लेकिन इन लोगों को भी अपने इनको आत्ममंथन करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, रायबरेली की दिशा देखनी चाहिए, दिशा सही करनी चाहिए। लेकिन वो उनकी जहाँ बात किया जाए वो तो कर व्यापारी वर्ग है, गुजराती व्यापारी हैं वो। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, सरकार भाजपा कहती रही, मतलब भाजपा के तमाम लोग कहते रहे पंडितों को और ठाकुरों की सरकार है, पंडित जी लोग नाराज क्यों हैं? नहीं, जात की बात नहीं है। देखिए, ब्राह्मण जाति जो होता है एक बुद्धिजीवी जात होता है। तो बुद्धिजीवी तो भाजपा के साथ रहा है। नहीं, झंडा भी लेकर चला है 14 और 19 में। बिल्कुल चला। 14 में भ्रमित हो गए लोग ना। लच्छेदार भाषण, राम जन्मभूमि, काशी और तमाम इस तरह से हथकंडे, फिर पाकिस्तान, पुलवामा, ये सब जब आपके दिमाग में जाएगा, जब फीड होगा तो क्या होगा। भौकाल के कारण वोट दिए थे। सभी दिए थे भाई, हम भी दिए थे। लेकिन अब आपकी क्या है? आपकी तो बिल्कुल दिल से इच्छा इनकी एकदम घिड़ा सा हो गया है। झूठ है यार। उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी है 69 साल, 68 से ऊपर है। 68 से ऊपर। कई सरकारें आई गई, आपने सब देखा है। सबसे बढ़िया सरकार किसकी रही है और क्या पसंद आया उसमें? नहीं, सबसे अच्छी सरकार तो फिलहाल जो है इंदिरा जी की थी, कांग्रेस की सरकार। हाँ। क्या पसंद आया था उसमें आपको, और जो अभी भी याद करते कि ये होना चाहिए? अनुशासन अच्छा था। अनुशासन के मामले जी में को आज भी याद करते हैं लोग। अनुशासन की बात होती है। अनुशासन होगा तभी देश महान होगा। परिवार में आपका अनुशासन नहीं है तो परिवार चल पाएगा। झूठ का व्यापार है इनका है भाई। नरसिंह राव जी भी अच्छा चलाया है फिलहाल। मनमोहन सिंह को लोग मौनी बाबा ही कहते थे, लेकिन आज इकोनॉमिक हमारी आर्थिक व्यवस्था जो चल रही है उन्हीं की पटरी पर चल रही है। मनमोहन सिंह का भी नाम ले रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ बेटा? अजय कुमार। अजय कुमार जी, स्टूडेंट हैं आप? हाँ, स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हमारा पढ़ाई हो चुका है, ग्रेजुएशन हो चुका है। ग्रेजुएशन हो चुका है। हाँ। नौकरी की तलाश में है? हाँ, नौकरी की तलाश में है। तो एक योजना चलाती है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री मोदी जी, इसमें रोजगार मेला लगाते हैं, योगी जी लगाते हैं। गए कभी? नहीं, रोजगार मेले में तो नहीं गए, लेकिन क्यों नहीं गए? रोजगार संगम एक पोर्टल है, उस पर भरते रहते हैं, लेकिन देखते हैं कि मतलब बहुत धांधली रहता है। और वैसे भी मतलब कि नौकरी मिलती है? नौकरियां मिलती हैं, लेकिन वो उस लायक नहीं रहती हैं जिस मतलब होनी चाहिए। जो क्वालिफिकेशन आपकी है उसके अकॉर्डिंग जॉब अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब जो भी सैलरी वगैरह रहती है वो अकॉर्डिंग 8,000, 10,000, 12,000, इसमें क्या होता है। वैसे भी आपकी बार रोजगार पे वोटिंग होगा आपकी। हाँ, तो मोदी जी को ला रहे 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे वो। रोजगार की बात किए थे, लेकिन धरातल पे यहाँ यूपी में तो नहीं दिख रहा है अभी। पिताजी क्या काम करते हैं? किसान हैं या कुछ और? पिताजी किसान है, बाबा जी हेडमास्टर थे। हेडमास्टर थे। एक दूर पे बोर्ड एक बार फिर से कहूँगा घुमा करके दिखाएं। यहाँ पे हर गरीब के सिर पर होगी छत। हाँ। मोदी की गारंटी। हाँ। वो मोदी की गारंटी है। हाँ। क्या 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 करोगे? नहीं, उस पे क्या कहोगे? नहीं, गारंटी तो ठीक है, मतलब कुछ काम ठीक है, लेकिन सबको नहीं कहा जा सकता। यहाँ रोजगार के मामले में मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मैं तो युवा हूँ, मैं तो रोजगार के मुद्दे को देखूँगा।
रोजगार जिस हिसाब से आना चाहिए, यहाँ टीचरों की ही वैकेंसी देख लीजिए, नहीं आ रही है इतने दिनों से, 4 साल हो गए ना। तो मतलब ट्रेनिंग तो करा रहे हैं लेकिन वैकेंसियाँ नहीं दे रहे हैं। ट्रेनिंग करा रहे हैं लेकिन वैकेंसियाँ नहीं दे। युवाओं के लिए क्या कहेंगे जो हो रहा है? जी ये मोदी जी की गारंटी है, मतलब भाजपा की नहीं है। ये क्या समझ रहे हैं? मोदी आल इन आल। कहना क्या चाहते हैं, समझाएं। कहने का मतलब ये भाजपा की थोड़ा गारंटी है, ये मोदी जी की है गारंटी। मतलब मोदी में भाजपा में लोकतंत्र है ही नहीं। भाजपा में लोकतंत्र है ये। नाम क्या हुआ भैया? समीर। समीर भाई, क्या करने वाले हैं, क्या चल रहा है मन में? भी क्या चल रहा है? अब तो गांधी परिवार के आपके राहुल गांधी आ चुके हैं। सर हम लोग तो राहुल गांधी वाले हैं सर। राहुल गांधी वाले मतलब क्या होता है? सर हम लोग तो उसी को वोट देते हैं सर, कांग्रेस राहुल गांधी को। सर। जी सर। तो इस बार राहुल गांधी मन में चल रहा है। क्या पसंद आता है राहुल गांधी में? क्या पसंद आता है? उधर स्मृति ईरानी कहती आते ही नहीं है इधर तो। सर हम लोग तो राहुल गांधी को वोट देते हैं सर, अब की बार वही आएगा सर। राहुल गांधी। राहुल गांधी। वो तो कहती क्षेत्र में भी नहीं आते स्मृति ईरानी आपकी। नहीं आते हैं सर, ऐसी बात नहीं। आते हैं। आते हैं सर। चलिए आते हैं। आपका नाम क्या हुआ? पीछे क्यों खड़े हैं? बोनी। तो मोनी भाई, क्या करने वाले हैं? तो राहुल गांधी अब तो आ गए लेकिन स्मृति ईरानी कहती वो तो आते ही नहीं नेता आपके। स्मृति ईरानी जब गैस सिलेंडर महंगा था कांग्रेस की सरकार में, तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके सर पे बैठ गई थी रोड पे। चूड़ी भिजवाई थी मनमोहन सिंह को। मन में चूड़ी भिजवाई थी। और जब सिलेंडर जब महंगा हुआ तो कहाँ चली गई? 13 रुपये शक्कर की बात भी की। हाँ, तो घर के अंदर घुसी, बाहर निकलती नहीं। सिलेंडर पे मुद्दे पर बात करती ना हम लोग। लेकिन जितनी बार स्मृति ईरानी आई उतनी बार राहुल गांधी नहीं आए। कोई काम होगा इसलिए नहीं आए होंगे, साथ में अलग अलग है, पार्टियाँ हैं। दिल में क्या चल रहा है इस बार? दिल में क्या चल रहा है? कांग्रेस गढ़, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस ही आएगी। हम लोग भाई बगल में रहते, ये एक बात करें, क्या यहाँ पे जनता प्रचार प्रसार करेगी, नेता को आना पड़ेगा? नहीं, नेता या नहीं जी जाए। यहाँ नहीं, नेता की आवश्यकता नहीं है। खुद ही आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक चीज भूल गए थे आपको कहना है, बेरोजगारी मुद्दा। अरे 2003 में अटल जी ने सरकारी कर्मचारियों को पेंशन को समाप्त कर दिया। अब 2003 के बाद से जितने बच्चे जो एम्प्लॉय हुए हैं, एक तो पहले नौकरियां मिल नहीं रही हैं, आउटसोर्सिंग से हो रहा है। 7,000 8,000 रुपये जुगाड़ से हो रहा है। नहीं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर जिसकी सैलरी 90,000 होती है उसको 10-12,000 कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपको कॉन्ट्रैक्टर बना दिए हो, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर। हमको 10 लेबर टेक्नीशियन ये चाहिए, 10 ये चाहिए, 10 ये चाहिए। 7,000 8,000 10,000 रुपये से मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल में, मतलब संविदा भी नहीं है। बीच में संविदा हुआ था, नौकरियां समाप्त कर दिए। ठेकेदारी प्रथा से हो रही कि नहीं हो रही है? 7,000 8,000 आप युवा हैं, खुद आप जान रहे होंगे, झेल रहे होंगे। इसको नाराज हैं आप? झेल नहीं, हमारा क्या, हमको तो मिल रहा है पेंशन। ये प्रथा खत्म होनी चाहिए आप चाहते हैं? बिल्कुल। ये आज पेंशन नहीं होता। मैं एम्स से आ रहा हूँ, जो एम्स क्या नाम सोनिया जी के द्वारा ही स्थापित है। बिल्कुल। चाचा, आपका नाम क्या हुआ? लालता प्रसाद यादव। लालता प्रसाद जी, इधर से मोटरसाइकिल लाके आप रोक दिए, मन में क्या चल रहा? अब तो राहुल गांधी इधर आ चुके हैं। बिल्कुल आ चुके, अच्छी बात, बहुत अच्छी, इंतजार कर रहे थे हम लोग। लेकिन स्मृति ईरानी बड़ा टारगेट करती, कहती कि राहुल गांधी क्षेत्र में नहीं वही अब की हवा में उड़ जाएंगे। कुछ भाजपा हवा नहीं में किया उड़ उन्होंने, हाँ कुछ नहीं किया उन्होंने। तो ये अमेठी और रायबरेली कांग्रेस खाते में जा रही है। बिल्कुल खाते में जा रहे हैं। चाचा क्या कह रहे हैं? तो कांग्रेस खाते क्या गढ़ या अभी कांग्रेस ही आएगी यहाँ से। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद जाबिर। जाबिर भाई, अगर अमेठी की बात कर लीजिए तो अमेठी में भी कहा जा रहा था गांधी परिवार का ही कोई होगा, लेकिन KL शर्मा को उतारा गया। उसको लेके मन में नाराजगी तो नहीं है? नहीं, नाराजगी क्या है? होना चाहिए आदमी, होना चाहिए। अगर कोई भी कांग्रेस खड़ा होगा तो आप लोग कांग्रेस का समझ कोई भी होगा, होना चाहिए। सरकार में राजनीति हिंदू मुसलमान की हो रही है, विकास कुछ नहीं है, बस हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा के इलेक्शन जीतते हैं। लोग इतना विकास पे उठाएं, नौकरी पे, शिक्षा पे विकास हो नहीं रहा है, बस हिंदू मुसलमान, तो ये विकास होगा? आपका नाम क्या हुआ? क्षितिज गुप्ता। क्षितिज भाई, ये पीछे एक बोर्ड में देख रहा था काफ़ी देर से, मोदी गारंटी का। तो एक तरफ राहुल की भी गारंटी, भारी किसकी है? रायबरेली में कोई गारंटी नहीं चलेगी। किसकी? कोई कांग्रेस की गारंटी। यहाँ पे कांग्रेस गारंटी है। हाँ। क्या काम करते हैं अभी? एम्स बना है यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ तो है, उसको भी आधा लिया गया यहाँ से। नहीं, आप क्या काम करते हो? हमारा बिजनेस है। बिजनेस सब बढ़िया चल रहा? हाँ, बढ़िया कहाँ चल रहा है? अब इतनी मोदी सरकार ने इतना वो मंदी ला दिया है कि क्या बताएं। इस बार बदलने का मूड है आपको? बदलने का नहीं, यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस। कांग्रेस की बात तो आपको बता, नामांकन हो चुका है राहुल गांधी का, और
दूसरी तरफ केएल शर्मा का कुछ भाई साहब कह रहे थे, क्या कह रहे थे? 400 का सिलेंडर था जब स्मृति ईरानी जी ने रोड पर सर पे लेके भग रही थी, आज 1200 का मिल रहा है। आज नहीं समझ में आ रहा उनके, कुछ नहीं कह रही, उसी सरकार में है। तो बिल्कुल स्मृति ईरानी को लेकर के जो तमाम सारी जो चर्चाएं थी उस पर बात करी। 13 रुपए किलो शक्कर देने की बात की, नहीं दे पाई अपने कार्यकाल में। 5 साल सांसदी के बीत चुके हैं, नामांकन दाखिल हो चुका है। सिलेंडर लेकर के बैठ जाती थे। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले चूड़िया तक मनमोहन सिंह को अगर भिजवाने का काम किया तो स्मृति ईरानी ने। आज लोग जो हैं अमेठी और रायबरेली के हिसाब मांग रहे हैं स्मृति ईरानी से और कह रहे हैं कि आखिर आपके जो तमाम सारे जो दावे थे, जिस तरीके का आपका कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस पिछले 5 साल में कहाँ था, लोग पूछ रहे हैं। और दूसरी चीज इस बार कह रहे हैं गांधी परिवार कोई व्यक्ति आकर के चुनाव लड़ना चाहिए, उसको लेकर के काफी हर्षोल्लास का माहौल है, काफी खुश हैं। और राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन के बाद क्लियर लोग कह रहे हैं कि यूपी का भी जो चुनाव है वो काफी जबरदस्त होने जा रहा है, पूरे यूपी भर में इसका माहौल बनेगा। और अमेठी की भी सीट पर आपने देखा कि केएल शर्मा ने जो नामांकन जो दाखिल किया है उसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि हनुमान है राहुल गांधी के, राहुल गांधी को एज अ राम प्रेजेंट कर रहे हैं, भगवान राम प्रेजेंट कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहे वायनाड हो, चाहे अमेठी हो, चाहे रायबरेली हो, इन तीनों को जितवा लेंगे। आपने सुप्रिया श्रीनेत को सुना, सुप्रिया श्रीनेत भी कही कि हमारा जो कैंडिडेट है राहुल गांधी वो 2 सीटें जिता सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं जा करके वाराणसी के बाद कोई और सीट पर लड़ जाते। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं। पब्लिक को आपने सुना, यहाँ पे जो तमाम जो लोग हैं जो राहुल गांधी के साथ में सुबह से रहे, रथ के साथ में चले, नामांकन तक के जा करके नामांकन तक करवाए हैं, जो पब्लिक जो साथ में लगातार जो मौजूद थी उनसे मैंने बात की। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और गुजारिश है वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।